आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी। सारिका जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू अतुल जी। शुक्रिया सोनल। तो हमारे साथ कुछ खास पॉलिटिकल मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र यादव साहब, शुरुआत में चाहूंगा कि आपसे ही करूं। गुरुग्राम की धरती पर हम हैं और इस मंच के कार्यक्रम से जो पहला सवाल होगा, चूंकि गुरुग्राम का जब जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा और इंडस्ट्री से सीधा ताल्लुक होता है। इस वक्त इंडस्ट्री कितना बेहतर कर पा रही है, क्योंकि इस परिस्थिति में एक कोरोना का दौर था, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सुधरनी शुरू हुई, तो फिर एक आपदा अभी अभी आई, उसका प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ा है और फिर उसका सीधा कनेक्शन उद्योगों से जुड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा इंडिया न्यूज़ के सभी जो रिपोर्टर्स हैं, सभी का सीनियर जूनियर सभी का धन्यवाद करता हूं जी। जो आप बार बार ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, लोगों से इलाके के बारे में, शहर के बारे में पूछते रहते हैं। रही आपने जो रिवेन्यू के बारे में जो कही है, ये जो है गुड़गांव तो ऑलरेडी पहले ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देता आया है और हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहती है जी। चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो, चाहे अदर कोई भी विभाग हो किसी तरह का, हर तरह का टैक्स जो है गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जो है पूरे प्रदेश से सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है और वो जो है आगे प्रदेश की प्रगति के लिए यूज किया जाता है। इसी से हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मनीष खटाना साहब, कांग्रेस सहमत है इस बात से कि हाँ वाकई प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उसमें उद्योगों का, जो कि सरकार कहती है कि लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, उनके लिए चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसने बड़ी पहल की है, बड़ा बदलाव किया है। देखिए, सरकार अपने बारे में जो भी कहे, लेकिन वास्तव में जो वास्तविकता है वो धरातल पर पता चलती है, वो लोगों के द्वारा पता चलती है। और पिछले 9 साल के कार्यकाल में, जो अगर मैं बात करूं 2005 से 14 के कार्यकाल की, हुड्डा साहब के कार्यकाल की, जिसमें हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 हुआ करता था, जिसमें हरियाणा को 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ा गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल हब के रूप में हरियाणा और गुड़गांव खास तौर पर जाना गया। और बहुत सी ऐसी सुविधाएं, चाहे उसमें रैपिड मेट्रो की बात करें, चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, जो वास्तव में दिखाई देता है। और आज 2014 के बाद 2023, लगभग 9 साल, एक बहुत छोटा सा सिंपल जो सबको भी दिखाई देता है, उसमें कोई अपनी पीठ थपथपाए या मैं विपक्ष में होने के नाते मैं दूसरे के ऊपर कोई लांछन लगाऊं, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है, जो धरातल पे जो दिखती है कि 2011 में मेट्रो को बाहर, दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति मिली और 2011 से लेकर 2014 तक मात्र 3 साल के कार्यकाल में हुड्डा साहब ने इस मेट्रो को दिल्ली से लेकर हरियाणा के 4 शहरों से जोड़ने का काम करा, चाहे उसमें गुड़गांव हो, बल्लभगढ़ हो, बहादुरगढ़ हो, फरीदाबाद हो। तो जब ये 4 शहरों से 3 साल में हम मेट्रो को जोड़ सकते हैं, तो 2014 से लेकर 2023 तक पिछली 9 साल के कार्यकाल में सरकार उन मेट्रो के पिलरों को पेंट भी नहीं करा पाई। और केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता था, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कहीं भी मेट्रो के विस्तार में पैसा लगता है, तो केंद्र सरकार से जो 9 साल में पैसा मिलना था हरियाणा गवर्नमेंट को मेट्रो के लिए, वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार का यूपी में चला गया और यूपी में मेट्रो चली, क्योंकि वहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो पार्टी हैं जो अपनी वोट के हिसाब से, लोकसभा की सीट के हिसाब से पैसों का बंटवारा करते हैं। अगर ये जिस हिसाब से हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा प्रगति कर रहा था, हरियाणा का विकास का पहिया चल रहा था, उसी हिसाब से अगर ये मेट्रो को घुमाते तो आज ये मेट्रो वापस ओल्ड गुड़गांव से होती हुई और वापस आपकी दिल्ली एयरपोर्ट को जुड़ जाती। कितने लोगों को काम मिलता, कितने लोगों को सहूलियत होती। हमारे बच्चे जो आज दिल्ली जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो जॉब पे जाते हैं, सभी की कनेक्टिविटी होती। और जितना हम कनेक्टिविटी पे जोर देते उतना यहाँ आय के संसाधन बढ़ते। लेकिन आज मैं आपसे इससे पहले प्रोग्राम में बैठा था और आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी यहाँ बैठे थे और कह रहे थे जी हम मेट्रो के लिए 5500 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिया है और आला कमान को भी मैंने ये कह दिया है। मुझे समझ में एक बात नहीं आती, जब गांव का एक सरपंच बनता है तो सरपंच की भी अपनी एक बात होती है कि मुझे अपने गांव में ये काम करना है, ये विकास करना है। और जहाँ पर
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 4 बार विधायक रहे, 5 बार के मेंबर पार्लियामेंट रहे और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, और 9 साल में वो कह रहे हैं कि हम मेट्रो को ओल्ड गुड़गांव लेके जाएंगे। ये वो जुमला है जो पिछले 9 साल से हम सुन रहे हैं। तो 9 साल से गुड़गांव की जनता किस चीज के लिए पीछे है? जब 9 साल से आप उस मेट्रो को नहीं लेके गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, हीरो होंडा फ्लाईओवर जो हर साल रिपेयरिंग मांगता है, हर बारिशों में वहां नाव चलती है, थोड़ी सी बारिश आते ही पूरा गुड़गांव जलमग्न हो जाता है। और राव इंद्रजीत ने खुद कहा कि 70% रिवेन्यू गुड़गांव देता है, हरियाणा का सारा रिवेन्यू एक तरफ और गुड़गांव का रिवेन्यू एक तरफ। तो फिर ये पानी किस लिए? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहाँ गई? तीसरी उन्होंने बात करी कि मनेठी हम एम्स बनाएंगे। ये वो मनेठी है जिसकी 9 साल पहले घोषणा हुई थी। अगर हरियाणा में एम्स बनाने की कहीं बात हुई तो वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में बना, और उसके बाद उसको एक्सटेंड करने का काम करा इन्होंने। उसकी यूनिट दूसरी मनेठी, आज तक उस मनेठी में एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने। गुड़गांव की हॉस्पिटल की बात कर लें तो गुड़गांव का हॉस्पिटल ज्यों का त्यों है। आज गुड़गांव के हॉस्पिटल में रिपेयर के नाम पर वो हॉस्पिटल खड़ा हुआ है, वहां पर काम नहीं हो रहा। और जो दूसरा सरकारी हॉस्पिटल, नरेश श्रावस्ता साहब, मनीष कटाना ने कई पॉइंट गिना दिए हैं। आप लोग गठबंधन में सरकार में हो, और जब आप सरकार में आए थे आपने कहा कि युवाओं का भी साथ है सरकार को, और उद्योगों के लिहाज से युवाओं की भूमिका बड़ी होती है तो हम भविष्य बेहतर देखते हैं। लेकिन खटाना साहब कह रहे हैं कि भविष्य तो गर्त में चला गया। देखिए, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर इस मंच पर साझा करने के लिए बुलाया। और जहाँ तक युवाओं की बात मैं करूँ, हमारे डिप्टी सीएम साहब युवा हैं, और युवा के प्रति जो उनकी सोच है, चाहे हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा पीछे हमारे युवाओं के लिए उन्होंने 75% जो आरक्षण की बात की इंडस्ट्री के अंदर, वो किया है। और उन्होंने अपने ही विभाग में देखा होगा, अपने पंचायती राज के अंदर उन्होंने जो महिलाओं को 50% जो आरक्षण दिया है, आज से पहले किसी सरकार ने नहीं दिया था। वहीं आप नगर निकाय चुनाव में देख लो, आप 33% का जो आरक्षण है, वहीं आज से पहले इतिहास में महिलाओं को कभी डिपो होल्डर नहीं बनाया था। लेकिन इस सरकार में दुष्यंत चौटाला जी के प्रयास से 33% महिला जो है डिपो होल्डर की मालिक होंगी, और वो डिपो होल्डर चला रही हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आज जो सोच है दुष्यंत चौटाला जी की, वो हरियाणा को आगे ले जाने की बात है। मैं तो अपनी 3.5 साल की उपलब्धि बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब तक पहले तो खटाना साहब को क्यों नहीं दिखता है? वो कहते हैं कि ये उपलब्धि नहीं है। देखो, अपोजिशन का काम तो है, वो अपोज करेगी। तो हो सकता है ये खटाना साहब को नहीं दिखता होगा, लेकिन अपोज करना तो इनका काम है, अपोज करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी संगठन की बात करूँ, जो हमारा गठबंधन है, गठबंधन आज बहुत अच्छा चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और दुष्यंत जी का एक अच्छा तालमेल है, और हरियाणा को बहुत आगे लेके जाएंगे। जहाँ आपने देखा होगा मारुति को कांग्रेस के टाइम में यहाँ से उठा के भागने का मन बना लिया था। जहाँ हीरो होंडा कांड हुआ, यहाँ पे लोगों लट पड़े, तो उस टाइम पे सारी उद्योग ने सोच लेते कि हम प्लान करके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब हमारी सरकार आई है, इन्होंने देखा होगा मारुति का जो आज खरखोदा के अंदर सबसे बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं, और उनको लोगों को रोजगार मिलेगा। आज वहाँ पे जो जमीन की कीमत नहीं थी, आज कीमत बढ़ रही है। इसमें को तो देखो, अपोजिशन काम हो तो कुछ ना कुछ कमियां निकालें। ठीक है। सारिका वर्मा, आम आदमी पार्टी क्या सोच है? आप नए तरीके से राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, 2 राज्यों में आप सरकार चला रहे हैं, और हरियाणा में आप अपने लिए एक भविष्य तलाश रहे हैं। उद्योगों के लिहाज से आपको लगता है कि हाँ, ये भी आपके लिए चुनावी एक मुद्दा हो सकता है? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जब हमारे जो पावर में हैं दोनों पार्टीज़, जब वो कहते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे, तो हंसी आती है। पिछले 3 साल से हरियाणा जो है अनएम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट इन द कंट्री है। आप दिल्ली के इतने पास हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद मार्च के आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, जो जेन्युइन ग्राउंड पे वो मैं नहीं कह सकती, 26% अनएम्प्लॉयमेंट है। दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 4 यूथ इज़ अनएम्प्लॉयड। आज हर घर में बच्चे पढ़ लिख कर उनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो माताओं अपने पिता के साथ आंख मिला नहीं पा रहे, वो अपने मोबाइल रिचार्ज के लिए, बाइक के पैसे के लिए फिर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ड्रग्स का जो है चिट्टा हरियाणा के गांव में पहुंच चुका है। जो हम पहले सुनते थे कि बॉर्डर शहर में होता था, आज पंजाब में होता था, उसके बाद अब पूरे हरियाणा में अब एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बनने वाला है। और सरकार जो है ये अपने आप को ही बोलती रहती है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम। जनता से कभी कोई पूछे कि अच्छा काम हो रहा है नहीं हो रहा है? गुड़गांव में बारिश होती है, अनऑथराइज कॉलोनीज छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे सेक्टरों में इतना ज़्यादा जल भराव होता है। मैं अपने सेक्टर 31 में रहती हूँ, हम लोग अपनी बिल्डिंग से 3-3 दिन बाहर नहीं निकल पाते हैं। बात कर लो हमारे सीवर साफ़ करवाने की, जनता परेशान है।
कोई इनकी सुनवाई नहीं है। 10 महीने से इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, काउंसलर नहीं है, मेयर नहीं है, जाए कहाँ। ब्यूरोक्रेसी फ़ोन उठाती नहीं है। जो आपने जनता के प्रतिनिधि थे उनके तो कार्यकाल 3 नवंबर को ख़त्म हो गया है। जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन से भाग रही है, वरना इनको इलेक्शन पिछले सितंबर में करा के रखना चाहिए था। जब आपने काम किया नहीं है तो ऑब्वियसली आपको जवाब क्या देंगे? देखिए, जैसे नरेश भाई ने कहा कि विपक्ष का तो काम है, और रही डेवलपमेंट की बात, जैसे अभी सारिका जी कह रही है कि भाई शहर में पानी भर जाता है, बारिश होती है उस टाइम पानी तो होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसका जो रास्ता उसमें चला जाता है। ये तो है नहीं कि वो परमानेंट वहाँ खड़ा हो जाता है। सर 14 दिन परमानेंट होता है या नहीं होता है? 14 दिन गुड़गांव में मुझे एक जगह ऐसी बता दो जहाँ 14 दिन कहीं पानी आपने देखा सेक्टर हो? 46 मैं परसों जाके आई हूँ, वहाँ के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं नहीं, डेंगू के अभी तो मच्छर आपने है वहाँ। 31 बताया था, आप भी वहाँ 31 के रहती लिए हैं। बोल रहे थे 46 में ऐसा सर- कौन सा तालाब है जहाँ जिसमें पानी भर गया हो? मुझे आप बताइए। तालाब आप 46 में बता मैं- दीजिए, वाटर मैं बॉडी यहीं आपने का- कहाँ मैं यहीं का क्रिएट की बासिंदा है? हूँ। आपने मुझे कहाँ आप की बता वाटर दीजिए बॉडी 46 क्रिएट में- करके रखी है? आपने कहाँ वाटर बॉडी क्रिएट करके रखी है? इसमें मेन बात यह है कि हम सबको, चाहे वहाँ का वासी हो, चाहे आप है, चाहे मैं है, अपने घर में सबको अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो हो रहा है। उसके ऊपर दूसरा जो हमारे जो नाले वगैरह जो बनते हैं उनमें लोग कहीं कुछ डाल देते हैं, कहीं कूड़ा डाल देते हैं, उनकी वजह से कई बार पानी रुक जाता है। लेकिन उसकी फिर सफाई भी का जिम्मा तो सरकार का सफाई होगा ना। जिम्मा- सफाई जो है पहले भी हुई थी, प्रेस में भी आपके सामने मैं भी पीछे आपको- आया था, और ये तो ऐसी कोई नई वो नहीं है। कभी कभार बारिश में थोड़ा बहुत पानी भर जाता है, थोड़ा बहुत भर जाता है, चलता है लेकिन- उतना। ठीक है नर जी, कुछ कह मैं रहे हैं? आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी मैडम ने कहा कि पानी का भराव हो जाता है, ये बीमारी जो है आज से हमारी नहीं है। पिछली सरकारों ने जो हमें ये जो गिफ्ट में दिया है ना, आपने देखा होगा गुड़गांव के अंदर पहले जो कॉलोनाइजर, पहले और भी सरकारें रही हैं, उन्होंने सेक्टर काटे थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने आकर वहाँ पर प्राइवेट बिल्डरों को पूरी ज़मीन दे दी। वहाँ के जो नाले होते जो पानी का सोर्स था निकलने का, आप देखो सिकंदरपुर की पहाड़ी हमारे यहाँ से ढलान है जी, गुड़गांव की तरफ आता है, तो सारे के सारे नाले जो सीवर है वो बंद कर दिए, जो पंचायती रास्ते थे वो बेच दिए। तो ये तो आज इस सरकार के ऊपर थोपी जा रही है। अदरवाइज ये जो पिछले सरकार है उन्होंने सारा ये खटाना भाई, 9 साल में इसको खोले नहीं। पिछली सरकार हर चीज के लिए जिम्मेदार। देखिए कितनी मतलब हास्यप्रद बात है कि 9 साल, और अगर बीजेपी और जेजेपी की बात करें तो लगभग 4 साल। तो 9 साल के कार्यकाल में अगर कोई व्यक्ति अगर इस बात को कहे कि पिछली सरकार में, चलो हम बड़े भाई हमारे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं इनकी बात मान लेता हूं पिछली सरकार की, आप ये बता दिए कि पिछले 4 साल के अंदर आपने कौन सा नाला खुदवाया, आपने कौन सी रोड बनवाई, आपने कौन सी पानी के निकासी के लिए काम करा, या एक काम दिखा दीजिए जिससे हरियाणा का वासी या गुड़गांव का वासी ये कह दे कि ये वास्तव में बहुत अच्छा काम है। मैं गिनवा सकता हूं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर अगर कोई काम करा तो पिछले 4 साल के अंदर 4 बार बिजली के मीटर बदलवाने के काम करे। जिसका बिल पहले 1200 आता था उसका 2200 हो गया, 2600 हो गया, और आज उसका बिल 5200 रुपये हो गया। ये बिजली के मीटर किस लिए बदले गए? 4 बार इन्होंने हाउस टैक्स में इजाफा कर दिया, 4 बार गवर्नमेंट ने रिवेन्यू का रेट बढ़ा दिया, 4 बार इन्होंने बच्चों की फीस में वृद्धि कर दी, चाहे मेडिकल के बच्चे हों चाहे किसमें, जहां पहले 4 लाख लगते थे आज 40 लाख लगने लग गए। इन्होंने जो टैक्स की मार, दुष्यंत चौटाला जी बहुत युवा उप मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, और उनका जो उनके पास महकमे हैं, अगर उसकी बात की जाए तो एक्साइज महकमा है। शराब को किस तरीके से शराब में वृद्धि हो, किस तरीके से शराब से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, किस तरीके से ठेकों को रात को 4 बजे तक खोला जाए, और किस तरीके से ठेकों की शराब को एमएनसी में बेचा जाए, ये टेक्निक है गवर्नमेंट की, ये विजन है गवर्नमेंट का। आज जो युवा जो चिट्ठे में जो हमारी बात करें, अगर सिरसा साइड से आ जाएं तो नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अगर गुड़गांव में आ जाएं तो एमएनसी में बियर परोसी जा रही है, और इस बात को सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने रिवेन्यू बढ़ा दिया। रिवेन्यू किस चीज में बढ़ा दिया? रिवेन्यू शिक्षा का नहीं बढ़ा, रिवेन्यू चिकित्सा का नहीं बढ़ा, रिवेन्यू शराब का बढ़ा। तो ये वो गवर्नमेंट है जो शराब को लेकर, नशे को लेकर, युवाओं को एक और धकेलने को लेकर ये गवर्नमेंट बात करे। और पिछले 4 साल के कार्यकाल में ये गवर्नमेंट का नारा था भय और भ्रम।
भ्रष्टाचार मुक्त। आज भय की बात कीजिए, एनसीआरबी का रिकॉर्ड देख लीजिए, क्राइम रेट क्या है आपको पता चल जाएगा। भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, जो मेरे अभी मंत्री जी कह के गए कि जी मैंने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आला कमान को सूचित करा। जो व्यक्ति 5 बार मेंबर पार्लियामेंट भारत सरकार में मंत्री है और वो आला कमान को सूचित कर रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी को लेके, कितनी बड़ी बात है। उनसे बड़ा आला कमान हरियाणा में कौन है? प्रॉपर्टी आईडी बन कहां रही है? प्रॉपर्टी आईडी सबसे ज्यादा गुड़गांव में बन रही है। रेवेन्यू कहां जनरेट हो रहा है? गुड़गांव में। प्रॉपर्टी आईडी का रेट क्या है? खुला रेट है 10 से 15 हजार रुपए का। और किसी व्यक्ति की अगर गलती से प्रॉपर्टी आईडी बन गई धक्के खा के, तो उसके बाद वो यूएलबी की साइट पे जाना पड़ता है। यूएलबी की साइट इनकी बंद रहती है। तो सिर्फ लोगों को लूटने का एक षड्यंत्र इस सरकार ने रचा है। जल्दी से जवाब मेरे देंगे, भाई, फिर मेरे सारी एक सेकंड और लूंगा। मेरे भाई कह रहे थे जी इनको विपक्ष को दिखाई नहीं देता। वो मेट्रो तो 2014 से वहीं खड़ी है, वो तो पूरे हरियाणा को दिखाई दे रहा है। वो मेट्रो वहीं खड़ी है। सरकारी हॉस्पिटल आप जाके देखो, सरकारी हॉस्पिटल 4 साल पहले टूटना शुरू हुआ था। जो दूसरा इनका हॉस्पिटल है 48 घंटे, सर आपने भी दिखाया अपनी न्यूज पे, 48 घंटे सरकारी हॉस्पिटल में बिजली गुल। इनको जनरेटर नहीं मिले। ये हरियाणा का ये स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। नरेश राव, सोना जल्दी जैसी से जगह पे हाँ। किसी हॉस्पिटल में एक एक्सरे की मशीन चालू नहीं है, तो सर कहां इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां डेवलपमेंट, कहां है की बात कर रहे हैं ये लोग। मैं तो आपको भाई मनीष भाई आपको बता दूं, हमारी सरकार में जब भी क्या हूँ, जब दुष्यंत चौटाला जी ने आदरणीय खट्टर साहब के साथ जो काम किया है मिलकर, ठीक है, आज कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है सरकार के अंदर, वो भी पूरी हो जाएंगे। अभी समय हमारे पास है, वो भी पूरी होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हमारे गुड़गांव के अंदर हुआ है, आप चाहे फ्लिपकार्ट की आप देखा पीछे हाजीपुर पातली के अंदर एक बहुत बड़ा हब लेके आ रही है, जिसमें हमारे अनेकों हजारों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो काम नहीं दिख रहे। आप देखो पीछे 1000 एकड़ के अंदर करीबन ग्लोबल सिटी आ रही है हमारे गुड़गांव के अंदर। वो किसी को नहीं दिख रहा कि चलो वो कम से कम पाइपलाइन में तो है, काम तो होंगे। लेकिन वो आपको मैंने पहले कह दिया भाई, ठीक है मनीष हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो ये इनका कहना है, उनका सही है, विपक्ष में बैठे इनका करेंगे। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है और दोनों सरकार, गठबंधन सरकार हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ सर, 1000 करोड़ सरकारी आंकड़े हैं, 1000 करोड़ गुड़गांव के जल निकासी पे खर्चा गया, और कौन से सेक्टर में निकासी अच्छी हुई ये बता दीजिए। इसका एक ऑडिट होना चाहिए। 100 करोड़ रुपए एनजीटी का फाइन हुआ गुड़गांव पे क्योंकि आपने वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं किया। लेकिन ये सरकार ने 100 करोड़ रुपए इको ग्रीन कंपनी से नहीं वसूले, जिसको इन्होंने पूरे गुड़गांव का ठेका दे रखा है। करोड़ों रुपए उनको डेली मिलते हैं, लेकिन उनको 100 करोड़ फाइन एमसीजी ने दिया, लोगों के, जनता के पैसे ने दिया। तो ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो भी बात होती है कहते हैं अगली बार करेंगे, अगली बार करें। अरे आपने पिछले 5 साल में क्या किया? आज गुड़गांव का ये हाल है, हर सेक्टर में खुले में कचरा पड़ा हुआ है, उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक साइट नहीं है जहां पूरे गुड़गांव में कंपोस्टिंग हो रही है। ये इनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। धज्जियां उड़ गई इनके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। आज शर्म आती है। इंदौर जैसे छोटे छोटे शहर आज वर्ल्ड, पूरे इंडिया में नंबर 1 है। गुड़गांव को इन्होंने गार्बेज फ्री सिटी का टैग दे रखा है। ऐसे बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अपने घर से निकलते हुए जगह जगह आपको कचरे के ढेर मिलते हैं। बेसिक सुविधाएं आप ठीक नहीं कर पाए। एक रोड नहीं है जहां पे कोई गड्ढा ना हो, एक भी रोड नहीं है। मैं कई सेक्टरों में दिखा भी चुकी हूं, उनको भरवाने का काम करके इनका सरकार की आंखें खोलने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जनता परेशान है और जो बेसिक चीजें जो गुड़गांव के निवासियों को मिलना चाहिए, जो सबसे ज्यादा टैक्स देती हैं, उनको नहीं मिल रही हैं। रोड नहीं साफ, कचरा साफ ठीक नहीं हुआ, हवा इतनी बुरी तरह पोल्यूटेड है। फॉरेस्ट कवर 2.4 स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया है पिछले 3 सालों में। सरकार आंख बंद करके कह रही है हमने बहुत अच्छा काम किया। मेट्रो एक पैर नहीं चली है, पूरे 9 साल हो गए हैं। मुझे लगता है अब लोगों को तय करना चाहिए कि इन्होंने कुछ काम नहीं ये किया। तो हम लोगों पे ही छोड़ेंगे कि जनता ये तय करे कि आरोपों में कितना दम है या सरकार के दावों में कितना दम है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से छोड़े जाते हैं जनता पर कि 24 में क्या ये जो मुद्दे हैं वाकई इन पर चुनाव है या फिर वो मुद्दे जो कि असल में जमीन से कहीं दूर होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।